To get free video lectures for ECE GATE 2018, subscribe Engineer Tree and press bell icon for more information and update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर ट्री। मैं हूं सुमित। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। इससे पहले हमने देखा था लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म एंड स्केलिंग प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म। उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि टाइम शिफ्टिंग क्या होती है। मैंने अपने ब्लॉग में एक पोस्ट में डिटेल से एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज़ टाइम शिफ्टिंग, तो वहाँ जाके आप उसे पढ़ सकते हैं। यहाँ पे मैं एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ टाइम शिफ्टिंग का। टाइम शिफ्टिंग हमारे पास दो टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास राइट शिफ्टिंग, एक होती है हमारे पास लेफ्ट साइड शिफ्टिंग। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सिग्नल है xt, जिसकी वेव फॉर्म है हमारे पास इस तरह से। ये एक रेक्टेंगुलर सिग्नल है जिसकी ड्यूरेशन हमारे पास सपोज फ्रॉम -2 to +2। अब इसे अगर हमें लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना है टाइम 2 से, तो इसे हम किस तरह से लिखेंगे xt + 2। यहाँ पे जब हम xt को xt + 2 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसकी जो वेव फॉर्म है हमारे पास वो शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइड में टाइम 2 से। मतलब ये जो सिग्नल है हमारे पास वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट साइड में। तो इसकी जो वेव फॉर्म बनेगी हमारे पास वो बनेगी कुछ इस तरह से, फ्रॉम -4 to 0। इसकी ड्यूरेशन सेम रहेगी, बस ये शिफ्ट हो गया है लेफ्ट साइड में। इसी तरह से अगर हमें इसे राइट साइड में शिफ्ट करना है सपोज t = 2 से, तो हम किस तरह से इसे लिखेंगे, हम इसे यहाँ पे लिखेंगे t-2, xt-2। xt-2 की जब मैं वेव फॉर्म यहाँ पे ड्रॉ करूँगा तो इसकी वेव फॉर्म मिलेगी हमें कुछ इस तरह से। ये जो सिग्नल है यहाँ पे राइट साइड में शिफ्ट हो गया है, ये स्टार्ट हो रहा है 0 से एंड यहाँ पे ये एंड हो रहा है 4 पे। तो इस तरह से हमारे पास जो शिफ्टिंग होती है वो दो टाइप्स की होती है, राइट शिफ्टिंग एंड लेफ्ट शिफ्टिंग। जो राइट शिफ्टिंग होती है इसे हम बोलते हैं एडवांस सिग्नल, एंड जो लेफ्ट शिफ्टिंग होती है हमारे पास इसे हम बोलते हैं डिलेड सिग्नल। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसे आप नोट कर सकते हैं। अब इस टाइम शिफ्टिंग का फोरियर ट्रांसफॉर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सिग्नल है xt, इसकी फोरियर ट्रांसफॉर्म है हमारे पास x ओमेगा। अब यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है, आप देख सकते हैं xt - t1, यहाँ पे सिग्नल में शिफ्टिंग हो रही है t1 से। तो इस तरह की शिफ्टिंग से हमारे फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए वो देख लेते हैं। तो पहले हमारे पास सिग्नल था xt, तो इसके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म हमें मिल रहा था x ओमेगा। अब हमारे पास सिग्नल हो गया है xt - t1। xt - t1 अभी मैंने आपको बताया ये एक राइट शिफ्टिंग है। यहाँ पे हमारा जो सिग्नल है वो एडवांस हो गया है। तो इस तरह के सिग्नल के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या इफेक्ट पड़ेगा, चलिए वो देख लेते हैं। xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म था x ओमेगा, राइट साइडेड शिफ्टिंग के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा x ओमेगा में e⁻ -j ओमेगा t1 से। यहाँ पे आप देखें शिफ्टिंग हो रही है t1 से, इसीलिए यहाँ पे भी हमारे पास टाइम होगा t1। इसी तरह से सिग्नल जो है डिले भी हो सकता है। जब सिग्नल डिले होगा या फिर लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं xt + t1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नल जो है वो डिले हो रहा है t1 से, या फिर हम कह सकते हैं सिग्नल जो है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो रहा है t1 से। तो इसके लिए इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा में मल्टीप्लाई होगा हमारे पास e⁻ +j ओमेगा t1 से। वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर हमारे पास माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी हमें माइनस का साइन मिल रहा है। अगर यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे भी हमें पॉजिटिव साइन मिल रहा है। तो अगर हमारे पास सिग्नल में शिफ्टिंग हो रही है राइट साइडेड शिफ्टिंग, तो इसके लिए हमारे पास उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लिकेशन देखने को मिल रहा है e⁻ -j ओमेगा t1 से। इसी तरह से अगर हमारे पास लेफ्ट साइडेड शिफ्टिंग देखने को मिल रही है या फिर हमारा जो सिग्नल है वो डिले हो रहा है, तो इसके लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है e⁻ +j ओमेगा t1 से। काफ़ी कंफ्यूजिंग पॉइंट है, एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन होता है, तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं यहाँ पे क्लियर बता रहा हूँ। अगर हमारे पास सिग्नल है इस तरह से xt - t0, यहाँ पे t0 से शिफ्टिंग हो रही है, तो यहाँ पे आप साइन देखेंगे, अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे e⁻ -j ओमेगा t0 से। इसी तरह से अगर हमारे पास सिग्नल है xt + t0,
तो इसके लिए हम उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे ई टू द पावर ऑफ प्लस जे ओमेगा टी नॉट से। अगर यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे भी माइनस साइन होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव साइन है तो यहाँ पे भी पॉजिटिव साइन होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, आप एग्ज़ाम में देखेंगे या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के, तो वहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी सारे क्वेश्चन जो हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के वो स्केलिंग प्रॉपर्टी एंड टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी से ही पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हम काफ़ी सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जिससे आपका जो कंसेप्ट है अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं सिग्नल के फोरियर ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहा है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास होता क्या है, ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी वन। इसे हम सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी वन माइनस जे साइन ओमेगा टी वन से। इसी तरह से अगर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा टी वन, तो इसे हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी वन प्लस जे साइन ओमेगा टी वन से। अब मैं यहाँ पे आपको बोलूँ इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा हमारे पास, इसके लिए हम देख लेते हैं। मैग्नीट्यूड होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ कॉस स्क्वायर ओमेगा टी वन प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी वन। अब यहाँ पे आप देखें ओमेगा की वैल्यू हमारे पास कुछ भी हो, हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू हमेशा हमें मिलेगी 1। तो यहाँ पे जब भी मैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करने को आपको बोलूँगा किसी भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें हमेशा मिलता है 1। आप इसके लिए भी फाइंड कर सकते हैं, ओमेगा की किसी भी वैल्यू के लिए इसका मैग्नीट्यूड हमें हमेशा मिलेगा 1। तो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आ रहा है कि जो टाइम शिफ्टिंग होती है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है सिग्नल के मैग्नीट्यूड में, यहाँ पे सिर्फ जो उसका फेस है वो चेंज होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन टाइम शिफ्टिंग देयर इज नो इफेक्ट ऑन मैग्नीट्यूड, ओनली फेस विल चेंज। तो इसे आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, चलिए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक सिग्नल है एक्स टी, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा। तो यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हमारे पास एक अनदर सिग्नल है वाई टी, जो कि हमारे पास एक्स टी माइनस 5 प्लस एक्स टी प्लस 5। तो यहाँ पे आप सिग्नल में देख सकते हैं सिग्नल एडवांस भी हो रहा है और डिले भी हो रहा है, तो इसके लिए हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, सिंपल है, जैसा भी मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हमारे पास शिफ्टिंग हो रही है, तो इसके लिए हमारे पास इसका जो फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा एक्स ओमेगा, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा टी, यहाँ पे टी की वैल्यू है 5, तो 5 से। इसी तरह से प्लस इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक्स ओमेगा में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मिलेगा ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा 5 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्स ओमेगा हम कॉमन निकाल सकते हैं। एक्स ओमेगा जब हम कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमें ई टू द पावर ऑफ माइनस जे ओमेगा 5 प्लस ई टू द पावर ऑफ जे ओमेगा 5। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने आपको फोरियर ट्रांसफॉर्म के स्टार्टिंग में ही कुछ फॉर्मूलेस बताए हुए थे यूलर फंक्शन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम अगर 2 से डिवाइड करें तो हमारे पास ये जो फंक्शन बनेगा पूरा ये कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास cos 5 ओमेगा में। तो यहाँ पे मैंने लिखा cos 5 ओमेगा, यहाँ से हमने 2 से डिवाइड किया हुआ है तो यहाँ पे हमें 2 से मल्टीप्लाई भी करना होगा, तो हमें जो फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा वो मिलेगा 2x ओमेगा cos 5 ओमेगा। तो इस तरह से हमारे पास इस फंक्शन के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा 2x ओमेगा cos 5 ओमेगा। तो ये तो था एक सिंपल क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन में स्केलिंग प्रॉपर्टी एंड टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी दोनों को मिक्स करके पूछा जाता है, तो चलिए एक एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक सिग्नल है एक्स टी जिसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है हमारे पास एक्स ऑफ ओमेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर हमारे पास एक सिग्नल है एक्स 2 माइनस 3, तो इसके लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। एक्स टी के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है एक्स ओमेगा, तो एक्स 2t माइनस 3 के लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में स्केलिंग एंड शिफ्टिंग दोनों ही हो रही है, तो इसके लिए हम फोरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे आप पहले स्केलिंग भी कर सकते हैं या फिर पहले शिफ्टिंग भी कर सकते हैं।
दोनों ही तरीके से आंसर निकल के आ जाते हैं, लेकिन काफ़ी आपको केयरफुल होना होगा क्योंकि यहाँ पे अक्सर गलती होती है। तो दोनों ही मेथड मैं आपको बता देता हूँ, पर पर्सनली मैं जो मेथड फॉलो करता हूँ वो करता हूँ, पहले यहाँ पे मैं स्केलिंग करता हूँ, उसके बाद यहाँ पे शिफ्टिंग करता हूँ। मैं आपको दोनों मेथड करके बता देता हूँ। जब हम स्केलिंग करेंगे तो स्केलिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं टी में मल्टीप्लाई हो रहा है 2 का, तो यहाँ पे 2 से स्केलिंग हो रही होगी। ध्यान रखें जब भी आप स्केलिंग को पहले करेंगे तो उसके लिए आपको स्केलिंग का जो फैक्टर होगा उसे कॉमन निकालना होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्केलिंग हो रही है 2 से, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे हमारा सिग्नल हो जाएगा x, 2 कॉमन निकालने के बाद t माइनस 3/2। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से स्केलिंग हो रही है एंड माइनस 3/2 से यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं t माइनस 3/2 लिखा गया है, तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल एडवांस हो रहा है, सिग्नल राइट साइड में शिफ्ट हो रहा है। तो स्केलिंग के लिए जैसा मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ था कि अगर हमारे पास सिग्नल है एक्स टी, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म है हमारे पास एक्स ओमेगा, तो जब भी यहाँ पे स्केलिंग होगी तो स्केलिंग के लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म में क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं मैंने आपको बताया हुआ था प्रीवियस लेक्चर में। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 से हमारे पास स्केलिंग हो रही है, तो यहाँ पे हम 1/mod(2) का मल्टीप्लाई करेंगे एंड यहाँ पे ओमेगा में 2 को डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है t माइनस 3/2, तो यहाँ पे हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे e टू द पावर ऑफ माइनस j ओमेगा t एंड t है हमारे पास यहाँ पे 3/2। तो आप देख सकते हैं इस सिग्नल के लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आ रहा है x ओमेगा डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1/mod(2) e टू द पावर ऑफ माइनस j ओमेगा 3/2। इसी तरह से आप पहले शिफ्टिंग कर सकते हैं एंड उसके बाद आप चाहें तो स्केलिंग कर सकते हैं। इसके लिए आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा, वो भी मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे सिग्नल में आप देख सकते हैं अगर आप पहले शिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको कॉमन निकालने की कुछ भी यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, सीधे आप देख सकते हैं कि पहले आपकी शिफ्टिंग किस फैक्टर से हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शिफ्टिंग हो रही है हमारे पास -3। तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे अगर माइनस का साइन है तो हम मल्टीप्लाई करते हैं उसके फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक्स ओमेगा में e टू द पावर ऑफ माइनस j ओमेगा टी से, एंड t की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 3। तो यहाँ पे हमने शिफ्टिंग के लिए फोरियर ट्रांसफॉर्म इस तरह से लिखा हुआ है एंड इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केलिंग हो रही है 2 से। तो 2 से स्केलिंग होती है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी सिग्नल होता है, अब हमारे पास कंप्लीट सिग्नल होगा ये, तो हमारे पास जो भी सिग्नल होता है वहाँ पे ओमेगा में हम 2 को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ओमेगा डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ओमेगा है, तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे ओमेगा डिवाइड बाई 2 एंड यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/mod(2) से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों ही तरीके से मैंने आपको आंसर निकाल के दिखा दिया है, दोनों ही सेम है, बस आपको यहाँ पे केयरफुली सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। अगर आप पहले शिफ्टिंग कर रहे हैं तो ध्यान रखें शिफ्टिंग करने के बाद जो सिग्नल हमें मिलेगा वो कंप्लीट सिग्नल होगा हमारे पास। उस कंप्लीट सिग्नल के लिए हम स्केलिंग करेंगे, मतलब इस कंप्लीट सिग्नल में जहाँ पे भी हमें ओमेगा दिखाई देगा वहाँ पे हम करेंगे डिवाइड बाई 2 एंड उसे मल्टीप्लाई करेंगे 1/mod(2) से। तो यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही मेथड बता दी हुई है, दोनों मेथड से हमारे पास सेम आंसर निकल के आ रहा है। आप किसी भी मेथड से क्वेश्चन जो है सॉल्व कर सकते हैं, बस आपको ध्यान रखना होगा यहाँ पे अगर आप पहले शिफ्टिंग कर रहे हैं तो पहले शिफ्टिंग करने के बाद हमारे पास जो फोरियर ट्रांसफॉर्म निकल के आएगा वो होगा हमारे पास कंप्लीट सिग्नल। उसके बाद हम स्केलिंग करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्केलिंग का फैक्टर होगा a, तो यहाँ पे हम इस कंप्लीट सिग्नल को मल्टीप्लाई करेंगे 1/mod(a) से एंड यहाँ पे हमारे पास इस कंप्लीट सिग्नल में जितने भी बार ओमेगा दिखाई देगा वहाँ पे हम ओमेगा को डिवाइड करेंगे a से। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से अगर आप पहले स्केलिंग करते हैं एंड उसके बाद शिफ्टिंग करते हैं तो स्केलिंग करने के लिए यहाँ पे आपको कॉमन निकालना ज़रूरी है। जब हमने शिफ्टिंग करी तो यहाँ पे मैंने कॉमन नहीं निकाला हुआ है, आप इसे नोटबुक में नोट कर लें क्योंकि मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ। आगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो काफ़ी आपको कन्फ्यूज़न होगा। अगर आप पहले शिफ्टिंग कर रहे हैं तो आपको एक कॉमन निकालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप पहले स्केलिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कॉमन निकालना होगा। यहाँ पे हम कॉमन निकालेंगे 2, उसके बाद हमारे पास जो शिफ्टिंग फैक्टर होगा वो होगा -3/2। तो दोनों ही तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं आगे आपको कुछ और क्वेश्चन बता दूंगा जिससे आपको कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास है x ओमेगा, तो x -t-4 का फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्केलिंग एंड शिफ्टिंग हमारे पास दोनों हो रही है।
तो आप इसे किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अगर यहाँ पे आप पहले शिफ्टिंग करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसके फोरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ओमेगा में मल्टीप्लाई होगा e⁻⁻⁴ से। उसके बाद यहाँ पे आप स्केलिंग देख सकते हैं, -1 से स्केलिंग हो रही है, तो यहाँ पे मैंने इसे मल्टीप्लाई किया 1/(-1) एंड यहाँ पे ओमेगा को मैं डिवाइड करूँगा -1 से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा 1/(1) ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस ओमेगा e⁻⁻⁻ हो जाएगा +j⁻⁴। या फिर यहाँ पे हम पहले स्केलिंग करके भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ पे जब हम स्केलिंग करेंगे तो यहाँ पे हम -1 को कॉमन लेंगे, -1 कॉमन लेने के बाद हमारे पास सिग्नल मिलेगा t+4। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं -1 से स्केलिंग हो रही है, तो इसके लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म मिलेगा x माइनस ऑफ ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे ओमेगा में -1 का डिवाइड होगा, एंड मल्टीप्लाई होगा 1/(-1) जो कि होगा 1 हमारे पास। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है 4 से, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं e⁻⁻j⁻⁴। तो इस तरह से हम किसी भी मेथड से यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड कर सकते हैं। दोनों ही मेथड से हमारे पास सेम आंसर निकल के आएगा। बस आपको ध्यान रखना होगा जो मैंने आपको रूल बताया है उस रूल का। कुछ और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। यहाँ पे आपको सिग्नल की वेव फॉर्म दे के भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया हुआ है गेट 2004 से। यहाँ पे हमारे पास एक सिग्नल दिया हुआ है xt, जिसकी वेव फॉर्म है हमारे पास इस तरह से। ये एक ट्रायंगुलर सिग्नल है, इसका एम्पलीट्यूड है हमारे पास 1 एंड ड्यूरेशन है फ्रॉम -2 to +2। ये है हमारे पास एक सिग्नल xt। इसके लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास x ओमेगा। अब इस सिग्नल को यहाँ पे चेंज किया हुआ है yt में, एंड yt की वेव फॉर्म हमें दी हुई है इस तरह से। ये भी एक ट्रायंगुलर सिग्नल है, लेकिन इसकी वेव फॉर्म होगी हमारे पास कुछ इस तरह से। इसकी ड्यूरेशन है हमारे पास फ्रॉम -2 to 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं xt की वेव फॉर्म हमें दी हुई है इस तरह से, एंड yt की वेव फॉर्म हमें दी हुई है इस तरह से। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है कि yt के लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो पहले तो हमें देखना होगा कि yt को xt के टर्म में हम किस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस सिग्नल को अगर मैं इस सिग्नल के फॉर्म में चेंज करूँ तो पहले मुझे यहाँ पे सिग्नल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना होगा। लेफ्ट साइड में शिफ्ट करना होगा हमें 2 से। जब हम सिग्नल को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेंगे 2 से तो हमारे पास वेव फॉर्म मिलेगी कुछ इस तरह से, -4 to 0 इसकी ड्यूरेशन होगी। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ ये सिग्नल इस तरह से अब हमारे पास बन रहा है, बस इसकी जो ड्यूरेशन है वो -4 से 0 है। तो यहाँ पे हमें स्केलिंग करनी होगी 2 से। जब हम स्केलिंग करेंगे 2 से तो यहाँ पे हमारे पास सिग्नल की वेव फॉर्म बनेगी कुछ इस तरह से, जिसकी ड्यूरेशन होगी हमारे पास फ्रॉम -2 to 0। इसके बाद आप देख सकते हैं इस सिग्नल को इस सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे सिग्नल को इन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पे सपोज ये सिग्नल है xt, एंड किसी भी सिग्नल को इन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसे -xt के फॉर्म में लिखते हैं। तो जब हम इसे लिखेंगे -xt तो ये जो सिग्नल है हमारे पास ये इन्वर्ट होके हो जाएगा इस तरह से, एंड इसकी वेव फॉर्म हमें मिलेगी इस तरह से, जो कि गिवन सिग्नल की तरह हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे yt हमारे पास क्या होगा, yt होगा हमारे पास xt में पहले हमने 2 से शिफ्टिंग करी, शिफ्टिंग थी हमारे पास लेफ्ट साइडेड शिफ्टिंग। तो यहाँ पे हमने लिखा xt+2। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे सिग्नल में स्केलिंग की हुई है 2 से, तो यहाँ पे हमने लिखा 2। जिस भी फैक्टर से हम स्केलिंग करते हैं उसे यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं t से, या फिर हम कह सकते हैं जो t का कॉफिशिएंट होता है उसी फैक्टर से सिग्नल में स्केलिंग होती है। एंड इसके बाद हमने सिग्नल को इन्वर्ट किया, तो यहाँ पे मैंने लगाया माइनस का साइन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं yt को हमने कन्वर्ट किया हुआ है xt के फॉर्म में, जो कि होगा yt -(x) to t+2। अब इसके लिए हमें फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं स्केलिंग एंड शिफ्टिंग दोनों ही हो रही है हमारे पास, एंड -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास तीनों प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं जो कि अभी तक हमने देखी हुई है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी, स्केलिंग प्रॉपर्टी एंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मैंने आपको लीनियरिटी प्रॉपर्टी में बताया हुआ था होमोजीनिटी,
होमोजीनिटी में मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास सिग्नल xt है, उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा है, तो यहाँ पे माइनस xt का फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा हमारे पास माइनस x ओमेगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा माइनस x ओमेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे स्केलिंग हो रही है 2 से, तो यहाँ पे 2 से स्केलिंग करने के लिए पहले हम कॉमन निकालेंगे 2 को। तो यहाँ पे हमने लिखा डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन मॉड ऑफ 2। अब यहाँ से 2 कॉमन निकालने के बाद हमारे पास अंदर बचेगा t+1, तो यहाँ पे शिफ्टिंग हो रही है t+1, तो इसीलिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे e टू दी पावर ऑफ प्लस j ओमेगा t1, एंड t1 होगा हमारे पास यहाँ पे 1। तो इस तरह से इस सिग्नल के लिए मैंने यहाँ पे फोरियर ट्रांसफॉर्म लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने पहले स्केलिंग की, उसके बाद शिफ्टिंग की हुई है। अगर आप पहले शिफ्टिंग करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए भी आपको बता देता हूँ। यहाँ पे माइनस xt है, तो माइनस xt के लिए हमारे पास फोरियर ट्रांसफॉर्म होगा माइनस x ओमेगा। इसके बाद शिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे +2 से, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया e टू दी पावर ऑफ प्लस j ओमेगा 2 से। इसके बाद आप देख सकते हैं स्केलिंग हो रही है 2 से, तो यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया 1 अपॉन मॉड ऑफ 2, ओमेगा में डिवाइड करूँगा 2 को, यहाँ पे भी हमारे पास ओमेगा है तो डिवाइड बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास बचेगा e टू दी पावर ऑफ j ओमेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों ही फोरियर ट्रांसफॉर्म हमारे पास सिमिलर निकल के आ रहा है, तो आप किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो थे क्वेश्चंस टाइम शिफ्टिंग एंड स्केलिंग के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अनदर प्रॉपर्टी ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म, एंड इसके बाद जब सारी प्रॉपर्टीज हो जाएंगी तो मैं आपको कुछ और न्यूमेरिकल कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पे अभी मैंने आपको बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सारी प्रॉपर्टीज़, यहीं से जो क्वेश्चन है वो देखने को मिलते हैं एग्जाम में। तो जैसे ही थ्योरेटिकल पार्ट हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो पहले से सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।